हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? मैं हूं भारती सिंह और आप लोग देख रहे हैं द डिवाइन टैरो। और आज हम लोग करने जा रहे हैं वीकली राशिफल। देखेंगे नेक्स्ट 2 वीक्स आप लोगों की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है अकॉर्डिंग टू योर राशि, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को आप कंसिडर कर सकते हैं। कंप्लीटली आपकी चॉइस है, ठीक है। मेरे रिलेटेड या मेरे कोर्स रिलेटेड, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सब चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए मेंशन की हुई है। इवन आपको ब्रेसलेट भी बनवाना है तो उसके लिए भी आपको किसको अप्रोच करना चाहिए, कौन आपको बेस्ट दे सकता है आपके बर्थ डेट या प्रॉब्लम के हिसाब से, तो उनका भी नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, ठीक है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। मैं बता देती हूँ, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल रीडिंग नहीं है, ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है, इसलिए इस थी था पे फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे फोकस कीजिए। और ये रीडिंग होगी 21 जून से 5 जुलाई के लिए, ठीक है। 21 से 5 जुलाई के लिए। ज़्यादा डिटेल रीडिंग अगर आप लोगों को देखनी है तो आप मेरी मंथली राशिफल ज़रूर देखें। जून मंथ का आप प्रेडिक्शन देखें, उसमें काफ़ी डिटेल रीडिंग की हुई है। बड़ी बड़ी रीडिंग्स मैं आप लोगों के लिए स्पेशली डिटेल में बनाती हूँ, उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए, आपके डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम के लिए, लीगल मैटर्स के लिए जून मंथ का आप चेकआउट कर सकते हैं। जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए मैं जुलाई के स्टार्ट में डाल दूंगी, आप लोग वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर वीडियो मिस ना हो जाए इस बात का डर है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा कर रखो। वीडियो पसंद आने पर लाइक कर देना, ना पसंद आने पर डिसलाइक का भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीटली आपकी अपनी चॉइस है। किसी प्रकार के डोनेशन के लिए आप सुपर थैंक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को स्पिरिचुअल जर्नी रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए और आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रही है, मार्केट में तरह तरह की चीज़ें हैं और उलझने हैं, तो आपको मैं बता दूं हमारे कंप्लीट वर्कशॉप ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। मतलब एक स्पिरिचुअल जर्नी पे डिटेल वर्कशॉप हमने किया है, जिसके रिकॉर्डेड वीडियोस आप लोगों को मेरे मेंबरशिप क्लब में मिल जाएगी। वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन बटन प्रेस कीजिए, पे कीजिए, वीडियो आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगी। पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट उसमें बताया गया है कि कैसे स्पिरिचुअल जर्नी होती है, आपको उसमें क्या करना चाहिए, आखिर में क्या होती है, सारी चीज़ें। और कुछ सेलिब्रिटीज़ के एग्जाम्पल्स भी आप लोगों के लिए शेयर किए गए, जिन्हें देखकर आपको एक रेफरेंस मिल जाता है कि अच्छा इनके साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ क्या एक्सपेक्टेड है, या इन्होंने इस पर कैसे वर्किंग करी। तो बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल्स भी आप लोगों के लिए शेयर किए हैं। वो एक प्रॉपर डिटेल रीडिंग है, एक डिटेल पूरा वीडियो वर्कशॉप है, जिसको कई लोगों ने जो है कनेक्ट किया, बाय किया और बहुत सारे लोगों को हेल्प मिली है इससे, एक प्रॉपर डायरेक्शंस मिले हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन बटन है, उसे क्लिक करके उस वीडियो को आप ऑब्वियसली पे करके ओपन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको अपना लाइफ पर्पस नहीं पता तो आपके बर्थ नंबर को लिखो, द डिवाइन टैरो लिखो, आप सर्च बटन में यूट्यूब पे द डिवाइन टैरो लिखो, लाइफ पर्पस लिखो और अपना बर्थ नंबर लिखो, आपको मेरी वीडियो दिख जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा आप आखिर इस जीवन में क्या करने के लिए, कौन से उद्देश्य के लिए पैदा हुए हैं। जब उद्देश्य पता चल जाता है ना तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है और लाइफ में क्लैरिटी के साथ हम आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। चलिए अब और ज़्यादा मैं इंट्रो को ज़्यादा ना खींचते हुए सीधा अपने रीडिंग की तरफ जाती हूँ और देखते हैं कि इन 2 हफ्तों में आप लोगों की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है। मोस्टली हम करियर और लव पे ज्यादा फोकस करेंगे। मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 21 जून से 5 जुलाई का समय है। यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर मकर राशि। टावर, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। मकर राशि वालों काम में ज़्यादा बिजी रहोगे, आपके लिए कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बन रही है, ठीक है। कंपटीशन मार्केट में बहुत रहेगी। करियर ओरिएंटेड ही ज़्यादा आपके लिए मैसेजेस आए हैं, जहाँ पर दिख रहा है कि एक तो आप हार्डवर्क बहुत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, लोग स्ट्रगल क्रिएट कर रहे हैं। ये आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। वर्किंग प्लेस पर ज़्यादा हो रहा है, जैसे आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, लोग आपको थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, एग्जॉस्ट कर रहे हैं। किसी तरीके का आप कहीं ना कहीं नुकसान जो हुआ है या आपके जो एक्सपेंसेस हुए हैं उसे भी रिकवर करते हुए नजर आएंगे। आपके कोई एक्सपेंसेस, जैसे पास्ट में आपका कोई लाइक घर में कोई ब्रेकेज हुआ था तो उसकी मरम्मत करवाएंगे, आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आई थी तो उसकी मरम्मत करवाते हुए नजर आएंगे। इन 2 हफ्तों में आप रिपेयरिंग मोड पे, मेंटेनेंस मोड पे ज़्यादा है, ठीक है। बहुत से लोगों के लिए संभावनाएं ये है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। ये मैं अफेयर वालों की बात कर रही हूँ जो लव अफेयर में पड़े हुए हैं। आपके लव अफेयर में बहुत इश्यूज चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, जिसको आप ठीक करने की कोशिश करोगे, जिसमें आप मेंटेनेंस देने की कोशिश करोगे, सामने वालों को समझाने की कोशिश करोगे। बट बाय द एंड ऑफ 2nd वीक आप वहाँ पर लेट गो करना शुरू कर दोगे, बिकॉज आपको लगेगा कि कोई पॉइंट नहीं है सामने वालों को समझाने का या कुछ बोलने का, बिकॉज दैट अदर पर्सन वो सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं है या उसको समझना ही नहीं है। प्लस आपको ये भी लगेगा कि शायद उस इंसान के पास ऑलरेडी बहुत ऑप्शंस है, इसके वजह से भी आप ज़्यादा लाइक आपको लगेगा कि बेटर है क्विट कर लेता हूँ या
कर लेती हूँ वाली एनर्जी फील होगी, ठीक है। आपकी लाइफ में इस वक्त हसल बसल बहुत होने वाली है, अकेलापन भी आप बहुत महसूस करने वाले हैं, आपको लगेगा लोनली बहुत फील होगा, बट सेकेंड वीक तक फाइनली चीज़ें ठीक होती हुई नजर आएंगी। इमोशनली आप खुद को संभाल भी पाएंगे। आपके लिए नींद की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, एसिड रिफ्लक्स या गैस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ लोगों को पैनिक अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि स्ट्रेस एंजाइटी आप लोगों के लिए बढ़ रही है और इसके वजह से भी आप ठीक से सोएंगे नहीं, नींद नहीं हो पाएगी और प्रेशर बहुत रहेगा आपके ऊपर, आपको एक प्रेशर फील ज़रूर होगा। ये आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या बाहर के आपके माहौल के वजह से भी हो सकता है होगा, बट इस समय अपने माइंड को जितना हो सके शांत रखने की कोशिश करें, जितना हो सके अपने आप के साथ अकेले वक्त बिताएं। दूसरों को समझाने की जगह, दूसरों को बदलने की जगह एक बार अकेले बैठे और पूरा प्रॉब्लम समझने की कोशिश करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके भीतर ही कोई चीज़ दिक्कत से भरी है, कोई दिक्कत है जो आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं या खुद को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पर आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए मैसेज आया है इन योर गाइडेंस कि आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करना चाहिए, उससे चीज़ें आपके लिए ठीक हो सकती हैं। खुद को जानने का प्रयास करो, खुद को समझने का प्रयास करो, उसी से ही आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी। फाइनेंसेस थोड़े से ऊपर नीचे रहेंगे, ज़्यादा आपके अच्छे फाइनेंसेस होते नज़र नहीं आ रहे। हेल्थ का मैंने ऑलरेडी आपको गाइड किया है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए कंपटीशन बहुत बढ़ेगा। इनफैक्ट अगर आप जॉब के लिए भी ट्राई कर रहे हैं तो आप देखेंगे बहुत से आपसे भी बेटर लोग वहाँ पर ऑलरेडी आएंगे जो अप्लाई करेंगे कंपनी में। लेकिन अगर आप पूरी मेहनत के साथ, पूरी प्रिपरेशन के साथ, पूरी जानकारी के साथ वहाँ जाते हैं तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस भी उतने ही हैं, ठीक है। तो हार्डवर्क करके जाएं, ना कि एकदम से जल्दी से ही गिव अप कर दें, ऐसी गलती ना करें, ठीक है। अगर एक तरफा किसी को प्यार करते हैं तो वो व्यक्ति आपको लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग से गुजरने वाला है, कोई तरीके की गॉसिप या कोई बात उसके कान तक पहुँचेगी जिसके वजह से वो व्यक्ति आपसे अचानक से डिस्टेंस लेना शुरू कर देगा या कर देगी और आप नोटिस करेंगे उसके व्यवहार में। साथ ही वो डिस्ट्रैक्ट होंगे किसी और की तरफ, अचानक से वो किसी और में इंटरेस्ट लेते हुए, किसी और से ज़्यादा बात करते हुए नजर आएंगे और आप कहीं ना कहीं खुद को काम में बिजी रखना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि क्या हो रहा है, लोग आपके लिए कैसे बातें कर रहे हैं। मोस्टली बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये वर्क प्लेस पर हो रहा है आपके साथ। वर्क प्लेस पर आप किसी को पसंद करते हैं या सेम कॉलेज में हैं आप जहाँ पर आप किसी को पसंद करते हैं और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा है और आपको समझ में सब आ रहा है कि आपके दोनों के बीच में म्यूचुअल फ्रेंड्स या लोग आसपास उन्हें भड़का रहे हैं जो आपको फील हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोगों के लिए मैं बात करूँ, अगर आप मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं तो मैरिज के लिए फिलहाल सक्सेस नहीं मिलेगी। इन 2 हफ्तों में बात कहीं पक्की होने के चांसेस नहीं है। इनफैक्ट डेटिंग गेम भी कहीं ना कहीं आपके लिए सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर आप डेट शेट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक सही रिलेशनशिप मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है। लोनलीनेस आपको, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ज़्यादा फील होने वाला है, बिकॉज इस टाइम पर आप लोगों पर रिलाई करने की गलती कर रहे हो, जबकि आपको खुद पर फोकस करना चाहिए, खुद से बात करनी चाहिए, खुद से कनेक्ट करना चाहिए। आप पता नहीं क्यों बार बार दूसरों की तरफ देखेंगे और सोचेंगे इससे प्यार मिल जाए, इससे प्यार। लोगों से बढ़ती हुई एक्सपेक्टेशन ही आपको एट द एंड हर्ट कर रही है। यूनिवर्स मुझे पता है लव रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है मकर राशि वालों के लिए 21 जून से 5 जुलाई। वर्ल्ड, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, लव रिलेशनशिप में अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हो रही है जिसे आप ठीक करने की कोशिश करेंगे और एंड में आप गिव अप करेंगे, ठीक है। एंड में आपको लगेगा यार जाने दो, जब उस इंसान को दूसरे की ही बात सुननी है तो पॉइंट नहीं है मेरा बोलने का, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लोगों के लिए मैं कहूँगी रिलेशनशिप बेहतर होगा। कहीं ना कहीं आप अपने आप पर भी फोकस करेंगे। आपका कोई गेट टुगेदर भी हो सकता है, पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बन सकता है, घूमना फिरना एंजॉयमेंट होगा, सब कुछ सेफ चलता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं अब आप लोगों के रिलेशनशिप में आप लोग अपना फ्यूचर वगैरह भी प्लान करते हुए ज़्यादा नज़र आएंगे। भले आप मैरिड हैं लेकिन आप अपने फ्यूचरिस्टिक बातों में ज़्यादा नज़र आएंगे, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट्स करने के डिस्कशंस होंगे या लाइक कोई घर खरीदना है, ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट्स के बारे में डिस्कशंस होंगी। आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में सपोर्ट और प्यार बढ़ेगा, फ्रेंडलीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। आप लोगों के लिए यस, मुझे ऐसा एक प्रॉब्लम ज़रूर दिख रहा है मैरिड लाइफ वालों के लिए कि आपकी लाइफ में आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम ज़रूर महसूस होगी जो मैरिड लाइफ में मैं देख पा रही हूँ। आपको लगेगा पार्टनर ना रिस्पेक्ट थोड़ी कम करता है आपकी या करती है। आपके पार्टनर आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं और वो चीज़ आपको अंदर से फील ज़रूर होगी। हालांकि इस चीज़ पे आप रिएक्ट नहीं करेंगे, उल्टा आपका ऐसा हो जाएगा कि कम बात करो और या तो कम ट्राई करो। आप पता है क्या है ना कि पार्टनर को प्लीज़ करने के चक्कर में आप कहीं कहीं उनसे डिसरिस्पेक्टफुल फील कर रहे हैं, बट आप उनको कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो आपके लिए एडवाइस ये होगी कि अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि आप थोड़े से डिसरिस्पेक्ट किए जा रहे हो पार्टनर द्वारा,
तो आप प्यार से ही सही उस इंसान को बताओ ज़रूर कि यार ये चीज़ तुमने थोड़ी सी गलत करी है या इस तरह तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए। तो आपके पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेंगे भी, आपको वैल्यू भी करेंगे। तो आपको बोलना ज़रूरी है, आपको बंद नहीं करना है अपना मुँह कि नहीं नहीं मैं तो नहीं बोलता या मैं तो नहीं बोलती, जाने दो, रफा दफा करते हैं। नहीं, बोलना पड़ेगा, नहीं तो आगे ये दिक्कत पैदा करेगा आपके लिए, फ्यूचर गोल्स में दिक्कत पैदा करेगा। ठीक है, आपके घर में कोई मेहमान की भी आवन जावन हो सकती है इन 2 हफ्तों में। अचानक से कोई मेहमान आ सकते हैं, आप लोग बहुत बिजी कोई इवेंट वगैरह में भी रह सकते हैं, पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। अगर आप लोगों का कोई सेपरेशन चल रहा था, लीगल एक्टिविटी चल रही थी मैरिड लाइफ में, कुछ लोगों की जैसे चल रही है सेपरेशन के इशूज़, तो आप अब इस रिलेशनशिप से या इस मैरिड लाइफ से लेट गो कर देंगे। आप अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट ही करना प्रेफर करेंगे। अगर कोई केस चल रहा है तो अब आप उस केस को भी डिसकंटिन्यू करना प्रेफर करेंगे। लाइक ऐसा लग रहा है जैसे आप बोलेंगे कि ठीक है, बाहर ही कॉम्प्रोमाइज़ करके क्लियर कर दो, कुछ चाहिए नहीं मुझे, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, मैं अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि आपको अब लग नहीं रहा है कि उस चीज़ को ड्रैग करके कोई लॉजिक है या मैं उस चीज़ को रबड़ की तरह खींच के और कहीं लेके जाऊँ। इसलिए आपको लगेगा बेहतर है कि मैं इस चीज़ को यहीं छोड़ दूँ और एंड होने दूँ। ये सिचुएशन आपकी रहेगी। पास्ट की कुछ चीज़ें आपको ज़रूर याद आएंगी अपने रिलेशनशिप में। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि पास्ट का अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में था, कोई रिलेशनशिप था, तो आप उस इंसान को अपनी लाइफ में बहुत मिस करते हुए, बहुत याद करते हुए नज़र ज़रूर आएंगे, या नज़र मतलब ज़रूर आएंगी, स्त्री पुरुष आप जो भी हैं। लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मकर राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 21 जून टू 5 जुलाई। उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत ऑलरेडी कर चुके हैं। मुझे क्लियरली ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपके लिए अब स्टक नहीं है, ये आपके लिए नहीं रुके हैं, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। इनफैक्ट इनके माइंडसेट में भी यही है कि अगर आप कभी आए भी तो ये आपसे अच्छे से बात ज़रूर करेंगे या करेंगी, लेकिन आपसे थोड़ा सा दूरी बना कर रखेंगे, डिस्टेंस बना कर रखेंगे। कारण इन्हें लगता है कि इन्होंने अपने रिलेशनशिप में पास में ट्राई ज़रूर किया था, पर चीज़ें वर्क नहीं कर पाई। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मानते रहे कि आप बहुत लंबा टाइम तक उन्हें किसी ऐसी सिचुएशन में आपने डाल दिया जहाँ पर ना आपने कुछ रिएक्शन दिया ना उन्होंने रिएक्शन दिया। एक लॉन्ग टर्म का गैप होने की वजह से आप दोनों के बीच में उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानते हुए, अपने फ्रीडम को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। ये व्यक्ति ट्रैवल करते हुए, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हुए, खूब खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति फुल ऑफ लाइफ, फुल एक्साइटमेंट से भरे रहेंगे, काफ़ी इंजॉय करेंगे। इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति कहीं नई अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगनिंग, न्यू लव स्टोरीज़ की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई न्यू कनेक्शन में भी हो सकता है चले गए हैं। ये व्यक्ति अब आपके तरफ ज़्यादा देखते हुए या आपके बारे में ज़्यादा कनेक्ट होते हुए नज़र नहीं आ रहे। यस, ये मिस करते हैं, इन्हें पता है आपके बारे में, लेकिन ये ज़्यादा पहले जितना अब आपसे अटैच नहीं रहे। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अब बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अब आगे बढ़ गए। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ में भी कोई और न्यू पर्सन एंटर कर चुका है या कर चुकी है, ये उनके साथ आगे बढ़ गए हैं। और आप कहीं ना कहीं ये चीज़ को महसूस भी करेंगे। इन 2 हफ्तों में आपको अंदर से फील होगा कि येस, मेरा पार्टनर, मेरा बंदा या बंदी डेफिनेटली किसी और कनेक्शन में जा चुका है, क्योंकि आपको उनका बर्ताव, उठना बैठना सब चीज़ें समझ में बहुत क्लियरली आ जाएगा। ठीक है, आपके लिए एडवाइस क्या है मकर राशि वालों। एडवाइस है सेल्फ रिफ्लेक्शन, जो सबसे पहले मैंने कहा। दूसरी एडवाइस मैंने कहा कि डिसरिस्पेक्ट सहना नहीं, किसी की डिसरिस्पेक्ट हो रही है तो आप प्यार से उस इंसान से बात करें, उस चीज़ को क्लियर आउट करें। एंड अगर नो कॉन्टैक्ट की बात की जाए तो नो कॉन्टैक्ट में अपनी सेल्फ वर्थ को समझें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है वैल्यू करें और अपने लाइफ पे फोकस करें, अपने आप पे फोकस करें। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।